हरियाणा की राजनीति अब सिर्फ जाट, क्षत्रिय या फिर बिश्नोई समाज तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब सत्ता पर आरूढ़ होने के लिए ब्राह्मणों को भी लुभाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ब्राह्मण चुनावों में जाता किसके पक्ष में है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, मगर चुनावों से पहले उन्हें रिझाने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी कमर कस ली है। आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा वादा कर दिया। हुड्डा ने कहा कि 2024 में हरियाणा में अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो वे ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे। उन्होंने प्रदेश में जातीय आधार पर जनगणना करने की वकालत करते हुए कहा कि जिसका जितना संख्या बल होगा उसको सत्ता में उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में सीमित रहेगा, पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम जातिगत समाज से ऊपर उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। सामने देखो सर, सामने। सर आपने कहा कि बेरोजगारी में प्रदेश 7 नंबर पर चला गया है, लेकिन सरकार तो ये कह रही कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। ये देखिए, ये मेरी बयान नहीं है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनमें ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हमारे समय में जो 3% थी वह 2.9% थी, वो आज 9% के करीब हो गई है। ये तो उनकी सरकारी आज 3 गुना बढ़ गए। इसी प्रकार से महंगाई और इसी प्रकार से जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो तैयार करते हैं, हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश उन्होंने बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोहतक उनकी कर्म भूमि है और 2024 का लोकसभा चुनाव रोहतक से ही लड़ना चाहते हैं। वैसे 2019 के लोकसभा चुनावों में रोहतक और सोनीपत से पिता पुत्र की हार के लिए ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आई थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अब ब्राह्मणों को मनाने के लिए कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से ही उनके पूजनीय हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का एक अग्रणी समाज रहा है, समाज को दिशा देने वाला समाज है, राजनीतिक दिशा देने वाला देश को समाज है, प्रदेश को समाज है। हमारा हर प्रकार से एक पूजनीय समाज के रूप में एक जो है समाज ब्राह्मण समाज को जाना जाता है। उस रूप में आज की जो ये सभा है ब्राह्मण समाज कुलदीप वत्सी के नेतृत्व में जो हुई है उसका मैं समझता प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा असर है। एक आप बात करें, हम भाजपा की एक साइट पर राहुल गांधी का रावण का रूप दिखा रखा है और उसका फोटो लगाकर ये लिखा कि देश का नाश करने वाला है। देखिए, ये 10 साल इनकी सरकार है, तो राहुल जी को इस तरह से ये निशाने पे जो ले रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रजातंत्र में अपने काम बताएं। अभी तो 10 साल के बाद ये अपने काम बता के चुनावी रण में आए, बताएं कि बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है ताकि हम उसकी टिकट कटा पाएं। ये बताएं कि कौन से किसान की आमदनी दुगनी हो गई ताकि हम इनका धन्यवाद कर पाए। राहुल गांधी के रावण रूप में लगाए गए पोस्टर पर जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राहुल गांधी को निशाने पर रखती है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि ऐसे पोस्टर लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने अपने कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में बताना चाहिए। वैसे वार पलटवार की राजनीति पर तो बातें होती रहेंगी, लेकिन ब्राह्मणों को साधने के लिए जो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं उससे कांग्रेस को आने वाले चुनावों में कितना फायदा मिलता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपकी क्या राय है? हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्या ब्राह्मण कांग्रेस को सत्ता दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।